इस लड़की को बिल्कुल मासूम करार दे देना ये भी गलत है। दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? अब लोग कहेंगे आप अपना घर तो सीधा कर नहीं सके, आप गैर मुस्लिमों को दावत दे रहे हैं इस्लाम की। जो हमारा लिबरल तबका है वो टोटली उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहा है जो उस लड़की के साथ, टिकटॉकर के साथ ये बदतमीजी कर रहे थे कि लोग इसके गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। नादरीन, मीनार पाकिस्तान लाहौर में योम आज़ादी वाले दिन एक अफसोसनाक वाक़या रोनमा होता है। एक लड़की को कुछ नौजवान जद्दोकोब करते हैं और उसके बाद जैसे ही एक इंटरव्यू पब्लिश होता है, वीडियोस पब्लिश होती हैं सोशल मीडिया पर, तो ये इंसिडेंट इतनी हाइप क्रिएट कर जाता है कि अब तक ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। ये वाक़या रोनमा हुआ और उसके बाद दो मुख्तलिफ आरा सामने आई। एक राय ये थी कि लोग उस लड़की को ही ज़िम्मेदार करार दे रहे थे, तो दूसरी राय ये थी कि लोग उस लड़की के हक़ में भी थे। आखिर ये क्या वजूहात थी कि ये वाक़या रोनमा हुआ? कौन ज़िम्मेदार है? मुआशरा, सोसाइटी, वो लड़की, वो लड़के? और इस हवाले से उलमा इकराम की क्या राय है? हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद साहब, इन्हीं से जानते हैं। ये वाक़या इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाक़या बना हुआ है और बड़ा इशू बना हुआ है। आप क्या समझते हैं कि कौन ज़िम्मेदार है? सोसाइटी ज़िम्मेदार है, वो लड़की ज़िम्मेदार है, वो लड़के ज़िम्मेदार हैं? और ऐसे वाक़यात रोनमा होते क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब ये वाक़े की पहली ख़बर हमें मिली कि इस तरह लाहौर में हुआ है, तो वाकई ये ऐसी ख़बर थी जिससे पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए थे। मैं तो साथियों से कह रहा था कि यार हम क्या दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? अब लोग कहेंगे आप अपना घर तो सीधा कर नहीं सके, आप गैर मुस्लिमों को दावत दे रहे हैं इस्लाम की। लेकिन उसके बाद बहुत सारे जो पहलू सामने आए हैं ना, उसमें किसी की साइड लेके दूसरे को बेगुनाह समझना, ये बिल्कुल यानी यूँ समझें कि एक बेअदली है। ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु। किसी कौम की दुश्मनी में, किसी से बोझ की वजह से तुम अदल के रास्ते को मत छोड़ो। तो हमें ये हुक्म दिया गया है कि किसी कौम से मोहब्बत या किसी से दुश्मनी की वजह से आप इंसाफ के दामन को न छोड़ें। अब जो हमारा लिबरल तबका है वो टोटली उन लोगों को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है जो उस लड़की के साथ, टिकटॉकर के साथ ये बदतमीज़ी कर रहे थे। वो उस लड़की को बिल्कुल मासूम समझ रहा है, शायद इसलिए कि वो इस कल्चर को मुआशरे में देखना चाहते हैं कि लड़कियां इसी तरह टिकटॉक पे आएँ और इसी तरह अपने जो है वो अपने फैंस को बुलाएं और इस तरह वो हल्ला गुल्ला करें। तो वो शायद इस कल्चर को शायद पसंद करते हैं, तो वो मुकम्मल ज़िम्मेदार उनको ठहरा रहे हैं जिन्होंने ये उस लड़की के साथ ये बुरी हरकत की है। तो इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि वो ज़िम्मेदार हैं इस हरकत के और उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये कि इस लड़की को बिल्कुल मासूम करार दे देना ये भी गलत है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस लड़की को सरासर ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ये इसका अपना कराया है, और उस बेस पे वो उन लोगों को बिल्कुल मलामत नहीं कर रहे जिन्होंने इस लड़की के साथ ये कुछ किया है। तो ये दोनों बिल्कुल गलत हैं। जो इस वाक़े के बाद यूट्यूब पे जो बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, उनसे 2 और 2 4 की तरह ये बात वाज़ेह होती है कि ये खातून, ये जो टिकटॉकर थीं, इन्होंने सबसे पहले तो अपने फैंस को बुलाया। अब आप बताएं, एक टिकटॉकर जो ना कोई साइंटिस्ट है, ना कोई वो खाना पकाने की तरकीबें बता रही है आपको, ना वो कोई कौम की ऐसी खिदमत कर रही है जिस पे कौम का सर फ़ख्र से ऊँचा हो जाए, वो महज एक एंटरटेनमेंट की एक चीज़ है और उसकी बेहुदा वीडियोज़ भी हैं। तो आप क्या समझते हैं उसके फैंस कोई पढ़े लिखे लोग होंगे या कोई बहुत ही जिनका मेंटल लेवल बहुत ऊंचा होगा, जो चाहते हैं कि हमारे मुल्क और हमारी कौम का सर हमेशा फ़ख्र से ऊंचा रहे? इस तरह के नहीं होते। देखें, एक डॉक्टर के फैंस वो वही होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, वो मेडिकल साइंस की मालूमात लेना चाहते हैं। एक साइंटिस्ट के फ़ैन वही होंगे जिनको साइंस से दिलचस्पी होगी। मालूमात आम्मा का कोई अगर प्रोग्राम पेश कर रहा है तो उसके फैंस वही होंगे जो इन चीज़ों में दिलचस्पी। तो एक टिकटॉकर जो इस तरह की एक सिर्फ फनी वीडियोस बना रही है और उसका और कोई मकसद नहीं है, और वो लोगों को जमा करके पहले बुला रही है मीनार पाकिस्तान पे, तो जाहिर है इसी किस्म के फैंस फिर वहाँ पहुँचेंगे जो आप इसी वजह से लाइक करते थे। यही चीज़ें वो देखना चाहते, वो वीडियो पे देख रहे थे, वो चाह रहे थे हम खुलेआम देखें ये सब कुछ। तो आप उन लोगों को ये करार देना कि वो पाकिस्तानी थे या लाहौरी थे, और लाहौरी ऐसे होते हैं या पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी चर्स बांटता है
और वो ऐलान करे कि मीनार पाकिस्तान पे मैं जा रहा हूँ, मेरे पास चर्स है, जितने लोग आए मुझसे ले लें, तो पूरे मुल्क से चर्सी इकट्ठे हो जाएंगे और जो छीना झपटी होगी चर्च के लिए, उस पर आप ये लोगों को दिखाएं कि देखो ये पाकिस्तानियों का इमेज है, चर्च के लिए कैसी लाइन बना के, लाइन लगा के खड़े हुए हैं ये। तो भाई आपने जो अनाउंसमेंट की है वो की ही चर्सियों के लिए की है। तो आपके जिस किस्म के फैंस हैं वो हैं ही यही सोच रखने वाले, यही गंदी और वही गंद देखने के लिए वो आए हैं। इसके बाद फिर ये मोहतरमा जब वहाँ मीनार पाकिस्तान में खड़ी होती हैं, यूट्यूब पे खुलेआम वीडियोस वायरल हो रही हैं कि लोग इसके गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं, किसी को मना नहीं कर रही, कोई इनकी पेशानी पे लकीरें नहीं आ रही हैं। अब मामला जब आगे बढ़ता है तो ये चीखती चिल्लाती है। तो मैं नहीं कह रहा कि जिन्होंने ये जो किया है ये सही किया है, मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई लड़की खुदा न ख्वास्ता बेलिबास होकर भी आती है किसी बाजार में, तो मर्द को इजाज़त नहीं है कि उसकी तरफ बुरी आंख उठा के देखे। वो ये नहीं कह सकता कि इसके जिस्म में लिबास नहीं है तो अब मेरी प्रॉपर्टी बन चुकी है। ये बिल्कुल गलत है, ये गैर अखलाकी हरकत है। इस्लाम ने जहाँ औरत को पर्दे का हुक्म दिया, वहाँ मर्द को भी हुक्म दिया कि अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती तो आप अपनी नज़र की हिफाजत करें, और अगर किसी ज़रूरत से आपने उसको देखना है तो पाकीज़ा नज़रें डालें उस पर। आप हवस की नज़रें नहीं डाल सकते चाहे वो बेलिबास हो। तो ये मोहतरमा जब वहाँ पहुँची हैं और ये हल्ला गुल्ला पूरा एक इन्हीं के फैंस आए हुए थे, और इनके फैंस किस तरह के होंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। कोई पढ़े लिखे लोग ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करते। तो आपने पूरा एक बाजार गर्म किया वहाँ पे, और फिर पूरी कौम की आप नाक कटवा रही हो, आप पूरी कौम को रुस्वा कर दिया आपने। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो इस मौके पे लाहौर वालों को या पाकिस्तानियों को बुरा कहना ये किसी भी तरह नहीं बनता है। ये ऐसा ही है कि आप चर्च बाज़ार में ला के रख दें और ऐलान कर दें कि भाई जिस जिसको चाहिए, तो सारे चर्सी पहुंचेंगे वहाँ पे। तो अब आप कहें देखो इतने सारे लोग, वो मीनार पाकिस्तान में वो आम लोग नहीं थे। मैं तो लाहौर में दोस्तों से रब्ता किया, वो कह रहे हैं मीनार पाकिस्तान तो वैसे भी लाहौर के शहरी लोग वो इतना देख चुके हैं वो जाते ही नहीं है वहाँ पे। वो तो इसको देखने के लिए आए थे, इनके फ़ैन थे वो मीनार पाकिस्तान देखने नहीं गए थे वो लोग। तो दोनों मुजरिम हैं, ये लड़की भी मुजरिम है, और वो जो इसके फैंस ने जो इसके साथ बदतमीज़ी की है, बेहुदगी की है, वो भी मुजरिम है। तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए और दोनों के लिए मलामत होनी चाहिए। आप किसी कौम की नफ़रत में या किसी कौम की मोहब्बत में, किसी की मोहब्बत या नफ़रत में आप अदल का दामन हाथ से न छोड़ें। ना लिबरलिज़म में आप इतना आगे बढ़ें कि आप उन लोगों को तो मलामत कर रहे हैं, उस लड़की को बिल्कुल भी आप कसूरवार नहीं ठहरा रहे, और ना आप उन लोगों की हिमायत में इतना आगे बढ़ें कि आप इस लड़की को बुरा भला कहें और सारा इल्ज़ाम इसी के ऊपर डालें। तो ये मेरी राय यही है इसमें कि दोनों काबिल मलामत हैं। अच्छा, एक जो बहस है उस बहस में ज़्यादातर जो मर्द हजरात हैं, मर्दों को बड़ा टारगेट किया जा रहा है, और फिर कंपैरेटिवली कहा जा रहा है कि अगर आप देखें कि मगरब में वो क्लब्स हैं और क्लब से मर्दों ख़वातीन नशे में धुत निकलते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो एक दूसरे को देखे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो क्लब में सब कुछ कर करा के निकल रहे होते हैं, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो सब कुछ कर करा के निकल रही है। ये तो एक मगरिब का एक नक्शा खींचा जाता है ना। हमारे रिलेटिव हैं उन मुल्कों में, वो ख़ुद बताते हैं। हमारे एक रिलेटिव यूएसए में थे, उन्होंने बताया कि एक खूबसूरत नौजवान लड़की को मैंने देखा, दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। तो मैंने जब इंक्वायरी की, पता चला इसका इतनी दफ़ा रेप हुआ है कि इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। तो ये वहाँ उन लोगों में एक पॉजिटिव बात यह है कि वो अपने मुआशरे की नेगेटिव चीज़ों को छुपाते हैं, और हमारे अंदर एक बहुत बड़ा ऐब ये है कि हमें अपनी कौम को बदनाम करने का अगर कोई मौका मिले तो हम उसे हाथ से जाने नहीं देते। तो ये वाक़े की असल हकीकत ये है कि ये नॉर्मल आम शहरी नहीं है। ये जो वहाँ पर मीनार पाकिस्तान पे पहुँचे हुए थे, ये इन्हीं के फैंस थे, और ये यही कुछ देखने के लिए पहुँचे थे ये। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा कि हमारी कौम दूध की धुली हुई है और कोई ख़राबी नहीं है उसमें, लेकिन इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर करना और इतना एहतजाज भी तो कौम के लोग ही कर रहे हैं ना इस वाक़े पे। अगर हम मिन हैथुल कौम बुरे होते तो हम एहतजाज तो नहीं करते ना। तो जितना शदीद रिएक्शन हमारे यहाँ से हुआ है, तो ये रिएक्शन भी इसकी अलामत है कि हमारी कौम इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि इस तरह से ख़वातीन की बेहुरमती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, बसों में ख़वातीन सफ़र करती हैं, और लोग, हम तो यहाँ तक देखते आते थे, बचपन से देखते हैं, कोई खातून अगर कोई शॉपर उठा के जा रही हैं, भारी है, तो नौजवान लोग उनकी मदद करते हैं कि वो घर तक पहुँचा के आते हैं शॉपर। तो ये भी तो हमारा एक कल्चर है।
तो इसको क्यों आप दुनिया के सामने नहीं दिखाते? अच्छा मुफ्ती साहब, ये वाक़या 14 को रोनमा होता है, 15 को वो खातून एक अपनी तस्वीर पब्लिश करती हैं बड़े खुशगवार मूड में, उसके बाद 18 को इंटरव्यू होता है, उसके बाद 19 को ये हाइप क्रिएट करता है। एक ये भी तासुर जन्म ले रहा है कि इसे प्रॉपर शेड्यूल्ड या प्लान तरीके से जो है वो पब्लिश किया गया है। चूँकि अगर आप देखें तो जो वतनीयत है उसे भी काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये मुल्क बिल्कुल इनसिक्योर और बिल्कुल अनसेफ कंट्री है बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए। किसी ने ये भी तक कह दिया है कि मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे इस मुआशरे में अल्लाह ने बेटी नहीं दी। आप क्या समझते हैं कि ये प्लान होगा, शेड्यूल्ड होगा? करोड़ों की आबादी में अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों बेटियां हैं, अल्लाह का शुक्र है महफूज हैं, ज़्यादा महफूज हैं। तो मैं अगर हक़ाइक़ बयान करना शुरू कर दूंगा, जो गैर मुस्लिम कंट्रीज़ में बेटियों के हालात हैं वो मैं अगर बयान करूंगा तो शायद हमारे मुल्क के जो अगेंस्ट लोग हैं वो बर्दाश्त न कर पाएँ। वो तो हमें वहाँ से कॉल्स आती है ना, लोग बताते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बच्चियों के कितने बॉयफ्रेंड होते हैं, क्या कुछ। सबको मैं बुरा नहीं कह रहा जो वहाँ रहते हैं। हमारी बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ महफूज हैं, हमारी बहनें बेटियाँ कौम की महफूज हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र करती हैं, आती जाती हैं। करोड़ों की आबादी में अगर एक वाक़या ऐसा हो रहा है, और वो भी मैंने बताया वो फैंस जो पहले से ठरकी हैं, ठीक है ना, और उनको वो एक खातून बुला इसी मकसद के लिए रही है। मकसद ये नहीं था कि यहां तक पहुंचे, लेकिन इतना तो था ना, अपने आप को एक्सपोज करना उसका मकसद था। तो इस पे ही कौम को ये कहना कि पूरी कौम ऐसी है और हमारी बेटियां यहाँ महफूज नहीं हैं, और तो ठीक है आप जाएं वहाँ का तजर्बा कर लें, फिर देखते हैं आपकी बच्चियाँ कितनी महफूज हैं। वो तो 18 साल के बाद आपको टाटा करके निकल जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। अभी तक जो हुकूमत ने इक़दाम उठाया है वो जो रेलिवेंट अफसरान हैं, 4 पुलिस अफसरान हैं, 2 को डिसमिस किया गया है और 2 का ट्रांसफ़र किया गया। क्या आप समझते हैं कि ये हल है? देखें, पुलिस वाले भी ज़िम्मेदार हैं। अगर उनको फ़ोन किया गया वो नहीं आए तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं, यानी जो लोग भी उस लड़की के साथ इस तरह की गैर अखलाक़ी हरकत कर रहे थे, तो उन सबको पकड़ना चाहिए, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। मेरा मकसद अभी कहने का ये है कि इस बेस पे पूरी कौम को मलामत करना कि यहाँ लड़कियाँ महफूज नहीं हैं, यहाँ बेटियाँ महफूज नहीं हैं, ये बात 100% गलत है। थैंक यू वेरी मच मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब। ये इशू इस वक्त बहुत हाइप पर है और इसके हवाले से जो मुख्तलिफ आरा हैं उससे भी आप आगाह हैं, लेकिन इस सारे इशू को लेकर अगर पूरी की पूरी कौम को या पूरे वतन को टारगेट किया जाए तो वो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। यही मुफ्ती साहब ने कहा है। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।